थे हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम अपने कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंदर जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर दे रखा है, यानी कि जेनेटिक्स, आनुवांशिकता। तो आज हम कुछ उसी चैप्टर को लेते हुए हम इसी चैप्टर से कुछ जुड़े हुए इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल दे रखा है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। देखिए, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था। अगर बात करें यहाँ पर जेनेटिक्स शब्द की, मेंडल ने। देखो, अगर पूछे कि जेनेटिक्स आनुवांशिकी की जनक किसको बोलते, तो यहाँ पर मेंडल आ जाएगा। बैटसन, मॉर्गन और पुनेट। तो देखिए, यहाँ पर जो जेनेटिक्स शब्द दिया था वो दिया था आपके बैटसन ने, याद रखना। मेंडल नहीं करोगे, पूछा गया है कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, तो आपको याद रखना है कि बैटसन ने। अगला सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए। मीठा मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर या उपरोक्त सभी। तो सीधा सीधा सवाल, इसका आंसर हो जाएगा आपका उद्यान मटर। आनुवांशिकी या विभिन्नताओं के अध्ययन शाखा को क्या बोलते हैं। आनुवांशिकी, जियोलॉजी, वानिकी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका आनुवांशिकी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि मटर की फली का हरा रंग कैसा प्रभाव लक्षण है। देखिए, मटर की फली का जो रंग होता है जो हरा रंग है, तो वो कैसा है। प्रभावी, अप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी या फिर आपके सप्रभावी। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करें हम, तो इस कंडीशन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जो मटर का जो हरा रंग होता है, देखो हरा और पीला, आपके जैसे कि हरा, पीला, झुरीदार, गोल, झुरीदार, हरे, पीले। उस कंडीशन में ये कैसा हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये अपना प्रभावी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। सामान्यतः जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं। तो सामान्यतः एक जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं, तो पता ही आपको, दो युग्म विकल्पी होते हैं। अगर मैं कैसे, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक कैपिटल टी है, एक सम युग्म जी है, मान लो लंबेपन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये बोल रहे किसी जीन के युग्म विकल्पी कितने होंगे। जैसे कि कैपिटल टी है, एक आपके स्मॉल टी, इसके एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, से इन दोनों का अगर क्रॉस करवाते हो, तो उस कंडीशन में एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कितने युग्म विकल्पी होंगे, दो युग्म विकल्पी। अगले, मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग में चुने थे। 34, 2, 12 या 7। अब देखो, युग्म पूछे यानी कि जोड़े में पूछे, तो कितने जोड़ी मेंडल ने लक्षण लिए थे, 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। संख्या पूछते तो फिर कितने हो जाते, 14 हो जाते। तो ये चीज दोनों ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी एक जनक से करवाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए, जब कोई F1 पीढ़ी है, कोई F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर एक जनक से करवाते हैं, तो देखो व्युत्क्रम संकरण नहीं होगा, हम आगे पढ़ेंगे। टेस्ट क्रॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, टेस्ट क्रॉस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परीक्षण क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, और संकर पूर्वज संकरण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि जब, ये ध्यान रखना, F1 पीढ़ी का संकरण जब किसी भी एक जनक से, चाहे वो पेरेंटल में, चाहे वो नर हो या मादा हो, अगर उससे क्रॉस करवाते तो उसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकरण इसमें दे रखा है आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात क्या होगा। तो ये कह रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो उस कंडीशन में जो प्राप्त संतति का अनुपात है वो क्या होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इसका क्रॉस करवाएं, तो उस कंडीशन के अंदर देखिए, जैसे कि अपने बात करें, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल स्मॉल टी है, इसका अगर हम एक क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके एक कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से, अब यहाँ पर अगर उस कंडीशन में रेशियो, अगर यहाँ पर बात करें, अगर हम इसको क्रॉस भी करवाएं, तो यहाँ पर जैसे कि ये हाइब्रिडाइजेशन करवाया, इसका संकरण करवाया, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इसका जो रेशियो क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि एक स्मॉल, ये विषम युग्मजी है और ये एक सम युग्मजी है, लेकिन बौनेपन को दर्शा रहा है। तो उस कंडीशन में अगर मैं पेनेट वर्ग बनाओगे, तो जैसे कि एक कैपिटल पेनेट वर्ग बनाते हैं, जैसे कि इसका इस प्रकार से, जैसे कि एक पेनेट बनाते, जैसे कि एक अपने, जैसे कि अपने बनाते हैं एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और
इधर आपके स्मॉल टी और स्मॉल टी, अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, एक स्मॉल टी हो जाएगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बात करें तो दो अनुपात, ये दो हुए, ये दो हुए, तो ये बात करें तो 2:2, यानी कि दो को 2 रेशियो कर डिवाइड कर तो यहाँ पर भी ऐसे क्या 1:1 होगा। तो इस प्रकार से इसका रेशियो आ रहा है आपका 1:1। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? देखो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, तो इसमें कौन सा लक्षण नहीं था? पुष्प का रंग था, फली का भी रंग था, बीज का रंग था, लेकिन जड़ का उन्होंने कोई काम उपयोग में नहीं लिया, तो जड़ का रंग यहाँ पर नहीं होगा। एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? तो कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे? 3 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं आनुवांशिकी का जनक। तो आनुवांशिक जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? उद्यान मटर। देखो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम याद रखना, मटर का पाइसम सैटाइवम। ठीक है, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? ये आप पढ़ चुके होंगे कि ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रभावी, यानी कि जो अपने आप को व्यक्त करता है। आनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? वंशागति, यानी कि एक पीढ़ी का मतलब जैसे कि कोई जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी जैसे कि पेरेंट्स में माँ फादर मदर है, तो उससे जो उनकी जो संतति उत्पन्न होगी, जो संतान पैदा होगी, तो वो जो जेनेटिक्स कैरेक्टर आनुवांशिक लक्षण वो उनके जनक से कहाँ जाएंगे? उनकी संतान में ट्रांसफर हो जाएंगे आनुवांशिक लक्षणों जो भी होते हैं। फिर बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अभी मेंडल ने नियमों की पुनः खोजी। देखें अभी आपके सिलेबस पे तो नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मेंडल के पुनः, जब देखो मेंडल ने अपने जो नियम प्रस्तुत किए थे, तो आपको पता 3 नियम दिए, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यय का नियम दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ कमियां रह गई थी, उसको पूरा किया। तब 3 वैज्ञानिक और आए थे, ह्यूगो ब्रिज, कॉल कॉरिंस, एरिक वन सिरमैक। तीनों अलग अलग कंट्री से थे, अलग अलग देशों से थे। उन्होंने क्या किया, सन 1900 के अंदर उन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। तो इसलिए ये भी ध्यान, लेकिन क्रेडिट कहीं ना कहीं आनुवांशिकी का जो क्रेडिट जो जाता है मेंडल का आनुवांशिकी का, वो मेंडल को ही जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सवाल है हमारा, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखिए। तो मेरे को मेंडल ने तीन नियम प्रस्तुत किए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेंडल ने कितने नियम प्रस्तुत किए थे? 3 नियम। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? जिसको हम आगे में बताया था पैसा में, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं या परीक्षण संकरण, कि जब F1 पीढ़ी का अज्ञात जीनोटाइप जानने के लिए F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक से, यानी सीधा सीधा आंसर इसमें याद रखना है कि जो F1 पीढ़ी होती है उसका जब क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परीक्षण संकरण कहते हैं। ये आपके चैप्टर में दे रखा है। इसके अलावा बाह्य संकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखो, जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण अपने प्रभावी जनक से कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को बाह्य संकरण कहते हैं। अभी परीक्षण का संकरण में पढ़ा कि F1 पीढ़ी का क्रॉस किससे करवाते हैं? अप्रभावी जनक से करवाते हैं। ये क्या बता रहा है कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी जनक से करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाह्य संकरण। जैसे कि लंबे लंबे पौधे हैं, आधे ये क्या आपने आपको लक्षणों को प्रकट कर रहा है। अब जैसे कि कैपिटल टी है, तो ये भी दोनों वैसे लंबे ही हैं, शुद्ध लंबे हैं, समयुग्मजी हैं। अगर एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये भी क्या है? लंबे को ही दर्शा रहे हैं, है विषम युग्मजी लेकिन लंबे को ही दर्शा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है? प्रभावी अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए ये बाह्य संकरण से रिलेटेड है। मेंडल ने किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझा? देखो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसमें प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों एक संकर संकरण पर आधारित थे, क्योंकि इसमें मेंडल ने एक लक्षणों को लेकर प्रयोग किया था। लेकिन द्विसंकर संकरण एक ऐसा नियम है जो आपके 2 लक्षणों को, यानी कि स्वतंत्र अपव्यय का नियम एक ऐसा नियम है जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र अपव्यय का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। देखिए अगला सवाल है कि आपकी
फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों में अंतर पूछा जा सकता है कि लक्षण प्रारूप क्या होता है और जीन प्रारूप क्या होता है। तो देखिए, लक्षण प्रारूप की बात करें जिसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, कि किसी जीव की बाह्य प्रतीति या प्रक्षेपित अभिव्यक्ति करना। बाह्य प्रतीति का अगर मैं कहूँ, अगर हमने पढ़ा है जैसे कि अपने जैसे कि पढ़ा होगा कि प्रभाविता के नियम में, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो अपने आप को प्रकट करते हैं, जो नहीं करते वो अप्रभावी कहलाते हैं। तो इसमें सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि एक संकर संकरण में आप F1 पीढ़ी में जो जो F2 पीढ़ी का जो एक संकर संकरण में जो फिनोटाइप रेशियो वो क्या होता है, 3:1 होता है। तो इसमें 3 क्या है, लंबे हैं, 1 क्या है, शुद्ध है, मतलब बौने हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से अपने आप को ये बाह्य प्रतीति को दिखा रहे हैं कि 3 लंबे हैं और 1 शुद्ध है। हालांकि 3 के अंदर अपने बौनापन भी, मतलब समयुग्मजीवी भी और विषमयुग्मजीवी है, लेकिन वो किसको दर्शा रहे हैं, लंबेपन को दर्शा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, बाह्य प्रतीति को दर्शा। जिन प्रारूप में क्या होता है, ये आनुवांशिक संगठन को दर्शाने का काम करता है। अब जैसे कि 3:1 है, तो इसमें हमें पता है कि 3:1 के अंदर आपकी बात करें तो जैसे कि लंबा शुद्ध लंबा भी और अशुद्ध लंबा भी है। तो जिन प्रारूप क्या करेगा उसको कि भाई एक इस प्रकार से 1:2:1 ऐसे दर्शाएगा इसमें, कि भाई आपका एक बौना है, एक शुद्ध है, ये 2 अशुद्ध लंबे हैं। तो इस प्रकार से ये बाह्य प्रतीति इसको आनुवंशिक संगठन को दर्शाएगा। लक्षण प्रारूप समय पर्यावरण के साथ में क्या हो सकता है, आपके बदल सकता है। जैसे शिशु वगैरह, किशोर वगैरह, युवा, वृद्ध वगैरह है। किसी जीव के पूरे जीवन में जीनोटाइप समान रहता है, ध्यान रखना है। फिनोटाइप चेंज होता रहता है लेकिन जीनोटाइप समान रहता है, ये चेंज नहीं होता है। इसके अलावा लक्षण प्रारूप को प्रत्यक्ष अवलोकन से जाना जा सकता है, और इसके अंदर इसके में क्या होता है, अध्ययन से ही किया जा सकता है। ऐसे पूर्वज संतति के संकरण से जाना जा सकता है। समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों का जीनोटाइप निम्न से भिन्न से, जैसे लाल पुष्प का क्रॉस जीनोटाइप RR कैपिटल R स्मॉल r होता है, और कैपिटल R कैपिटल R होता है। और जीनोटाइप के अंदर देखा जाए तो समय और प्राण में समान फिनोटाइप प्रसिद्ध है। देखो यह चीज एक ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक दो उदाहरण इसमें चेंज पूछा जाएगा आपकी लक्षण प्रारूप और जीनो प्रारूप के अंदर। द्विसंकर संकरण देखो आ गया है, द्वि यानी दो, द्वि का मतलब यहाँ पर दो संकर, यानी दो लक्षणों को लेकर, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको द्विसंकर संकरण बोलते हैं। तो नाम से ही समझ सकते हो। और मेंडल ने जो स्वतंत्र वियोन का जो नियम समझाया था उसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से द्विसंकर संकरण, इन दो लक्षण लिए थे मेंडल ने। एक लिया था बीज का रंग और एक लिया था बीज की आकृति। तो ये दो लक्षण हो गए, और इन्हीं दो लक्षणों को लेकर उन्होंने क्या किया था, द्विसंकर संकरण का स्वतंत्र अपीयन का नियम समझाया था। तो अगर आपसे पूछिए कि F2 पीढ़ी का द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो 9:3:3:1 एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अच्छे से याद रखना, प्रश्न ऐसे आएगा कि द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप रेशियो या उसको लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है, तो 9:3:3:1। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये देखिए आपके दो 20 का रंग, इसमें दो लक्षण लिए, 20 का रंग लिया, 20 की आकृति ली, पीला और हरा, गोल और झुर्रीदार। मेंडल की सफलता के कारण, देखिए मेंडल ने क्या सफलता, मेंडल सफल क्यों हुआ, मेंडल अपने नियम प्रस्तुत किए तो इसके पीछे सफलता का कारण क्या था। तो देखो मेंडल ने वंशागति के जो वैज्ञानिक है तो सांख्यिकी विश्लेषण जितने भी उन्होंने प्रयोग किए उसमें जो भी डाटा उन्होंने निकाला, जो एनालिसिस किया, उसको उन्होंने क्या किया, प्रदर्शित किया। मटर के पौधे का चयन किया जिसमें विपरीयासी लक्षण थे। अब मटर का पौधा एक तो देखो स्वपरागित होता है, एक वर्षीय होता है, और दूसरा क्या होता है ये इसके अंदर क्या होता है, विपरीयासी। विपरीयासी का मतलब विपरीत लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे कि मैं बात करूँ एक लक्षण जैसे लंबेपन का, तो लंबेपन में क्या होता है, लंबाई के पौधे की लंबाई का मैं उदाहरण देता हूँ। तो एक पौधा लंबा है, एक पौधा बौना है। बीज के रंग की मैं बात करता हूँ, तो एक बीज का रंग पीला है, एक बीज का रंग हरा है। तो ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से विपरीयासी लक्षण हो गए, इसलिए एक रीजन ये रहा। इसके अलावा बात करते हैं विशाल संख्या में आंकड़ों को उन्होंने क्या किया, विश्वसनीय प्रदर्शित किया, लोगों तक पहुंचाया कि भाई इस प्रकार से इसके अंदर होता है। इसके अलावा एक समय में एक लक्षण, एक दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन उन्होंने किया, तो ये भी कारण रहा कि मेंडल सफल रहे। मेंडल ने बटर का पौधा का चयन क्यों किया, ये हमने भी बताया कि इसमें एक तो क्या होता है, इसके अंदर में बटर का पौधा एक वर्षीय होता है, स्वपरागित होता है, और अनेक उर्वरक बीज यानी अनेक पीढ़ियों को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक विपरीयासी लक्षणों का जब क्रॉस करे तो उन्होंने अनेक रिजल्ट उन्होंने निकाले। तो ये कारण था उन्होंने कि भाई मेंडल ने मटर का पौधे का चयन किया।
फिर बात करते हैं मेंडल का जीवन, संक्षिप्त जीवन। तो इतना इंपॉर्टेंट ये सवाल नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि मेंडल का जन्म कौन से देश में हुआ। तो मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। बाकी उनकी बेसिक जीवनी है, एक उन्होंने ध्यान रखना है कि मेंडल ने कौन से पौधे प्रयोग किया, तो उद्यान मटर, या जिसको पाइसम सटाइवम बोलते हैं। अगला सवाल है, देखिए ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है एग्जाम के लिए, कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, व्युत्क्रम क्रॉस क्या होता है। अब देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है, मैं यहाँ पर सीधा समझाऊं, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है इस प्रकार से, जैसे कि उल्टा, व्युत्क्रम यानी उल्टा। उल्टे की बात करो किस प्रकार से, जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक ब्लैक कलर और एक ग्रीन कलर है। अगर ब्लैक पहले, अगर ए, जैसे कि ब्लैक कलर वाला ए है और ग्रीन कलर वाला बी है, तो पहले ए वाला ग्रीन ब्लैक कलर का था। अब मैं अगर ए वाले को इसके अंदर ग्रीन कर दूं और बी वाले को ब्लैक कर दूं, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि व्युत्क्रम। देखो लिखा हुआ भी है कि अगर लक्षणों की वंशागति के अध्ययन में जनकों को अगर बदल दे, जनकों को अगर बदल दे, तो जनकों को उधर बदल दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनकों को अगर बदल दिया जाए तो उसमें व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है अपने, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। उदाहरण की बात करते हैं, देखिए, सफेद पुष्प और बैंगनी पुष्प वाले पौधों को संकरण कराने में पहले संकरण में सफेद पुष्प वाले पौधों को जनक बैंगनी पुष्प वालों से कर मादा जनक। अब ये बोल रहा है कि सफेद फूल वाले और बैंगनी फूल वालों के बीच में क्रॉस करवा रहा है। अब ये कह रहा है कि जो सफेद फूल वाला है वो है मेल, और जो बैंगनी फूल वाला है वो क्या है, फीमेल। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने व्युत्क्रम कर दिया, यानी कि इसका उल्टा कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो सफेद फूल वाला वो अब फीमेल है और बैंगनी फूल वाला क्या अब मेल है। तो उन्होंने क्या कर दिया, कलर थे उनको उन्होंने ऑपोजिट कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे व्युत्क्रम, या उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि ऑपोजिशन। पहले जो था उसको, इससे नर था उसको मादा कर दिया, मादा को नर, इस प्रकार से इसको बोलते हैं व्युत्क्रम क्रॉस, या उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इसको उदाहरण के साथ में आगे समझाते देखिए किस प्रकार से। देखो यहाँ पर, अब जैसे कि इधर देखिए, ये जैसे कि दे रखा है, ये सफेद है, सफेद क्या है आपका, नर है, सफेद क्या है आपका, नर है, और बैंगनी क्या है आपका, मादा है। अब यहाँ पर देखो व्युत्क्रम में क्या हो गया, सफेद पहले क्या था, नर था, अब ये क्या है, मादा है, और बैंगनी क्या हो गया, नर हो गया। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का मतलब ऑपोजिशन, यानी कि उल्टा, यानी रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम हो गया। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर एक और सवाल इंपॉर्टेंट, ये पेनेट वर्ग। देखो पेनेट वर्ग मैं बता देता हूँ कि जो भी मेंडल ने जो भी प्रयोग किए, प्रभाविता, पृथक्करण, जितने भी नियम दिए, उसके अंदर जो भी इन्होंने परिणाम निकाले, जो भी विश्लेषण किया, जो भी इन्होंने संकरण किया, जो भी इन्होंने क्रॉस करवाया अलग अलग जनकों के बीच में या अलग अलग लक्षणों के बीच में, तो उनको क्रॉस करवाने के लिए उन्होंने पेनेट वर्ग बनाया। पेनेट देखो, सी पेनेट, पेनेट कौन थे, ये एक वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, जिनके द्वारा युग्मनज के निर्माण में F2 पीढ़ी को प्रदर्शित करने का एक आसान तरीका। तो मेंडल ने जो भी प्रयोग किए, चाहे दो लक्षणों को लेकर, एक लक्षणों को लेकर, F1 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, और उससे संकरण से प्राप्त जो भी परिणाम निकला, उन्होंने क्या किसमें दर्शाया, उन्होंने एक, उनको क्रॉस करवाने के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया, एक पेनेट वर्ग का कॉलम, जैसे इस प्रकार का एक वर्ग, इसको क्या बोलेंगे हम, पेनेट वर्ग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पेनेट वर्ग बोलेंगे। ठीक, तो ये पेनेट कौन थे, एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, और उन्हीं के नाम पर उनका नाम क्या रखा गया, पेनेट वर्ग रखा गया। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखो मैंने यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं, ये जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर दे रखा है, आनुवांशिकता, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को लिए थे मैंने। तो ये कुछ अच्छे सवाल है। और दूसरी बात ये है कि अच्छा चैप्टर दे रखा है, आपके छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से एक बार या दो बार में अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इसके अलावा और भी जो चैप्टर है, जो जो जैसे कि और भी आपके जो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये कम से कम आपके 5 नंबर का चैप्टर है, 5 या 6 नंबर का चैप्टर है, तो इसको अच्छे से कवर करना है। और हम क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट और चैप्टर को लेकर आएंगे, जो अच्छे ज़्यादा नंबर का होगा उसको लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।